प्राचीन काल की बात है। प्रजापति दक्ष, जो सृष्टि के प्रमुख राशि थे, उनकी पुत्री थीं सती। सती रूप, गुण और भक्ति में अद्वितीय थीं, लेकिन उनकी भक्ति भगवान शिव के प्रति। शिव कोई साधारण देवता नहीं थे। वे औघड़, योगी, तपस्वी थे, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त रहते। वे राजसी वस्त्र नहीं पहनते, न ही किसी प्रकार का दिखावा करते। उनकी सवारी नंदी बैल थी, गले में नागों की माला थी और भस्म लपेटे रहते थे। लेकिन कहते हैं ना, प्रेम बाहरी स्वरूप नहीं देखता। सती ने बचपन से ही शिव को अपना पति मान लिया था और उनके लिए घोर तपस्या करने लगी। अब दक्ष को यह पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी शक्तिशाली और राजसी देवता से हो, जैसे कि भगवान विष्णु। लेकिन सती का मन तो शिव में ही था। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और सती को वरदान दिया कि वे उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। जब यह समाचार दक्ष को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन देवताओं के आग्रह पर उन्होंने विवाह को स्वीकार किया। अब विवाह हुआ, परंतु कैसा? न कोई शाही आयोजन, न वैभव। शिव तो वैरागी ठहरे, सीधा विवाह किया और सती को अपने साथ कैलाश ले गए। समय बीता। सती शिव के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत कर रही थीं, लेकिन दक्ष के मन में अब भी शिव के प्रति कटुता थी। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती को यह ज्ञात हुआ तो वे व्याकुल हो गईं। उन्होंने शिव से अपने मायके जाने की इच्छा जताई। शिव बोले, प्रिय सती, बिना बुलाए जाना उचित नहीं। परंतु सती अपने मायके जाने को अटल थीं। शिव ने उन्हें अनुमति दी, लेकिन अपने गणों के साथ भेजा। अब सोचो बच्चों, जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां का वातावरण कैसा होगा? बिल्कुल, वहां सभी देवता बैठे थे, लेकिन कोई भी सती का स्वागत करने आगे नहीं आया। और उनके पिता दक्ष, उन्होंने तो शिव का खुलेआम अपमान कर दिया। बोले, वह कोई देवता नहीं, बस एक अघोरी है। अब बताओ, कोई भी नारी अपने पति का अपमान कैसे सहन कर सकती है? सती की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे क्रोध से जल उठीं। उन्होंने कहा, जहां मेरे पति का अपमान होता है, वहां मैं नहीं रह सकती। और फिर अपने ही योग बल से उन्होंने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अब सुनो, जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो क्या हुआ? महादेव, जो सदैव शांत रहते थे, वे प्रचंड क्रोध से जल उठे। उनकी जटाएं कांप उठीं और उन्होंने अपनी जटा से एक महावीर योद्धा को उत्पन्न किया, वीरभद्र। वीरभद्र ने शिवगणों के साथ यज्ञ स्थल पर धावा बोल दिया। यज्ञ मंडप ध्वस्त कर दिया गया। दक्ष को सबक सिखाने के लिए उनका सिर काट दिया गया। लेकिन बच्चों, ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान शिव ने सती के वियोग में सृष्टि से मुख मोड़ लिया। वे सती के मृत शरीर को उठाए चारों दिशाओं में घूमने लगे। इससे सृष्टि में असंतुलन आ गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। उनके अंग जहां जहां गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ बन गए। आज भी वे स्थान भारत और आसपास के देशों में पूजनीय हैं। लेकिन सती तो शक्ति थीं, वे कैसे समाप्त हो सकती थीं? इसीलिए उन्होंने हिमालय राज की पुत्री पार्वती के मूल रूप में जन्म लिया। और जानो, उन्होंने क्या किया? फिर से घोर तपस्या की, और इस बार उन्होंने भगवान शिव को एक गृहस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। और इस प्रकार शिव और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ।